क्वेश्चन नंबर जो 3 है y is equal to x plus 9, इसमें ये टेबल उसने कितना दिया हुआ है और उसमें वो कह रहा है कि कॉपी एंड कंप्लीट जो a का पार्ट 1 है, a का पार्ट 2 भी है एंड देन पार्ट b है एंड पार्ट c है। तो पहले हम पार्ट a का जो पार्ट 1 है वो हम कंप्लीट करते हैं। कॉपी एंड कंप्लीट मतलब कॉपी एंड कंप्लीट का ये है कि भाई ये जो x की वैल्यू मैं आपको 3 दे रहा हूँ ना, इन 3 x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करके इन वाली वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में यूज करके मुझे 3 y की वैल्यू निकाल के दो, बस इतनी सी बात कर रहे हैं। तो अब हम लिखते हैं x एंड x इज इक्वल टू -8 कि -8 पर y की वैल्यू क्या होगी। तो माइनस ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, देखो y इसी तरह इक्वल का साइन इसी तरह 2 इसी तरह x है, x की जगह -8 पुट किया और +9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। इसके साथ कोई साइन है, उसका मतलब है प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन है इस माइनस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -2 8 16 प्लस 9 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 16 में से 9 गया तो पीछे क्या बचेगा 7 और साथ साइन नेगेटिव लगेगा। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ गई और साथ हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। अब हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 एट के 0 पर इसकी क्या वैल्यू होगी। देखो y 2 और 0 प्लस 9, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 9, तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। ये देख लीजिए y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब हमने क्या करना है, तीसरा पॉइंट निकालना है एट x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू 4 y 2 x की जगह देखिए 4 पुट किया प्लस 9, तो y इज इक्वल टू 4 2 8 प्लस 9 तो 7 3 आ गया। ये देखिए हमारे पास कितना x। तो पहला जो पार्ट था c का पार्ट a का पार्ट 1 जो था वो हमने कर लिया कंप्लीट। अब क्योंकि अब वो कह रहा है कि जी पार्ट 2 में कह रहा है ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 4 unit on y-axis. Draw the graph y is equal to 2x plus 9। कह रहा है ये जो y is equal to x plus 9 है -8 से 4 तक। सिंपल सी बात हम ये कह रहे हैं कि भाई 1 2 3 ये जो 3 पॉइंट आपके पास हैं इन 3 पॉइंट को क्या करो ग्राफ पे ड्रा करो। अच्छा, इस ग्राफ पे ड्रा करने के साथ हम जब ग्राफ बनाएंगे ग्राफ के ऊपर हम लाइन ड्रा करेंगे, उसी ग्राफ के ऊपर एक और लाइन ड्रा करने का वो कहेगा, वो पार्ट बी के अंदर कहता है जो इसी क्वेश्चन 3 का पार्ट बी है उसमें क्या कहता है कि ऑन द सेम एक्सिस इन a2 के a2 में यानी इसकी हेल्प से जो आप ग्राफ बनाओगे उस पर क्या करो एक ग्राफ ड्रा करो। कौन सा ग्राफ ड्रा करो, 2 3 वैल्यू और है वो है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले ये जो हमने पॉइंट निकाले हैं इसका ग्राफ क्या कर लेते हैं जी ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ को ड्रा करने के बाद क्या करेंगे कि हम इसका दूसरा पॉइंट जो पार्ट बी की जो इसमें इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे जी नेक्स्ट इसको लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है जी ए का पार्ट 2 कह रहे हैं ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस कि भाई जो 1 सेंटीमीटर क्या होता है कि 5 जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ना वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। तो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर से मुराद है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस कि 5 ये देखें यहाँ पर कि जो 5 स्मॉल बॉक्सेस थे उनको मैंने क्या कहा है 1 कहा है, फिर नेक्स्ट 5 को 1 और नेक्स्ट 5 को 1 इस तरह करते जाएंगे 1 फिर 1 और 1 2 2 और 1 3 एंड 4 एंड सो ऑन। जबकि दूसरा वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर मीन 5 स्मॉल बॉक्सेस टू रिप्रेजेंट 4 यूनिट ऑन वाई एक्सिस कि जो वाई एक्सिस है उसमें 1 सेंटीमीटर जो है उसको आपने 4 कहना है। मतलब ये है कि जो वाई एक्सिस में आप ऊपर की जानिब जाएंगे तो होगा क्या कि 5 स्मॉल बॉक्सेस आएंगे, यानी ये देखो 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस को आप 1 कहोगे, नेक्स्ट 5 को फिर 4 कहोगे, पहले 5 स्मॉल बॉक्सेस को 4 कहोगे, फिर नेक्स्ट 5 को 4 कहोगे 8 हो जाएगा, फिर 4 इस तरह 4 का डिफरेंस चलता जाएगा 4 4 4 4 इस तरह 4 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर ये वाला आपका क्या है 0 है, फिर इस तरफ 5 बॉक्सेस 1 है, फिर 5 बॉक्सेस 2 है, फिर 5 बॉक्सेस 3 है एंड सो ऑन। ये तो उसने क्या कहा था स्केल, इसलिए मैंने ऊपर ये देखें स्केल मेंशन कर दिया है, आपने भी इसी तरह स्केल लिख लेना है। अब जो है हमारे पास जो वैल्यू हैं उनकी है हम बुक को साइड पे कर लेते हैं और जो गिवन वैल्यू हैं हम उन वैल्यू के हिसाब से अपना ग्राफ को जो है ड्रा कर लेते हैं।
अब क्या है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास x की वैल्यू -8, 0 और क्या 4 है, और -7, 9 और 17 है। इसका मतलब है हमारे पास पहला जो पॉइंट बनेगा दैट इज़ -8 और -7 बनेगा P1। जो P2 है वो हमारे पास 0 और 9 बनेगा। इसी तरह P3 की बात करें तो वो हमारे पास 4 और 17 बनेगा। मतलब एक पॉइंट ये बन रहा है, दूसरा पॉइंट ये बन रहा है, तीसरा पॉइंट ये बन रहा है। इनमें पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू क्या है, y की है। तो चले हम पहला पॉइंट जो है ड्रा करते हैं, जिसमें x हमारे पास -8 है और y माइनस क्या है जी 7 है। ठीक है जी। तो अब हम देखें, ये हमारे पास एक सेकंड, हम इसको भी नीचे 5 बॉक्सेस के हिसाब से देखें। हमारे पास आ गया जी -4 है और -4 और -4 -8 है। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जी हमने बनाना है -8, ये वाला पॉइंट, -8 और -7। अब देखिए -8 ये है, -8 यहाँ पे है और हमने कहाँ तक चलना है, 7 तक चलना है। 7 तक चलना है तो इसका मतलब है कि ये देखें, यहाँ से आप, ये 8 है आपका, यहाँ 8 आए, ये देखो इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे आपका 8 है। अगर यहाँ पे आपके पास 8 है तो इसके बीच में तकरीबन आपके पास एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा 7 बनेगा, इससे स्लाइड से ऊपर, क्योंकि 4 के 5 6 7 8 नहीं, मतलब 4 और 5 के दरमियान टोटल जो है ना वो 5 बॉक्सेज हैं, 5 बॉक्सेज हैं। और उनमें जो टोटल जो डिफरेंस है, इनमें 5 बॉक्सेस का डिफरेंस है 4 से 8 तक, और टोटल नंबर का कितना डिफरेंस है, 4 का, यानी 5 6 7 8। तो इसका मतलब है कि जो 1 डिजिट है वो तकरीबन एक बॉक्स पूरा है और दूसरा बॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं कि ये वाला 8 है, 8 ये तो इससे हमारे पास थोड़ा सा ऊपर जो है हमारे पास क्या होगा, बनेगा, ये इस वाले बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर आपने निशान लगा लेना है। तो ये आपका पॉइंट बन गया जी पहला, जो कि पॉइंट मैं साइड पे लिख लेता हूँ, -8 और -7 P1। उसके बाद मैंने पॉइंट 2 जो है 2 ड्रा करना है। पॉइंट 2 मेरे पास क्या है जी, 0 और 9 है। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 है तो y की 9 है। तो अगेन जो मेरे पास पॉइंट बनेगा वो, ये देखो यहाँ 8 है तो 9 इससे ऊपर बनेगा। 9 इससे ऊपर, ये मतलब एक खाना आपने इसका एक बॉक्स छोड़ के जो इससे ऊपर वाला बॉक्स है उसके थोड़ा सा स्टार्ट में तकरीबन थोड़ा सा ऊपर करके एक पॉइंट आपने ड्रा कर लेना है। तो ये आपका पॉइंट आ गया जी। कौन सा पॉइंट है इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, दैट इज़ 0 और 9। ये हमारे पास क्या है जी, P2 आ गया। अब पॉइंट 3 की तरफ चलते हैं। अब पॉइंट 3 अगर आप देखें तो पॉइंट 3 हमारे पास क्या है, 4 और 17 है, यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 17 है। x की वैल्यू देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 यहाँ पे है और 17 हमने ऊपर चलना है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास 16 है, ये देखो ये 16 की लाइन आगे आ रही है, ये पॉइंट 16 है। तो एक नंबर ऊपर चलना है तो एक बॉक्स छोड़ के जो दूसरा बॉक्स है उसके तकरीबन थोड़ा सा ऊपर करके ना आपने एक निशान लगा लेना है। और ये पॉइंट भी मेंशन कर देना है, कौन सा पॉइंट है जी, हमारे पास 4 और 17, ये हमारे पास P3 आ गया। ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन है, जो इक्वेशन है हमारे पास, वो मैं लाइन ड्रा कर लूँ। तीनों पॉइंट हमने ड्रा कर लिए, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और उसके ऊपर हम इक्वेशन भी लिख लेंगे। यूँ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये थोड़ी सी ऊपर होगी है, हालांकि इसने तो यहाँ नीचे होना था। सिर्फ आपको एक आइडिया है, आप जब लाइन लगाएं थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि ये थोड़ा सा टेबल हिलने से मेरा ये लाइन हिल गई है, लेकिन आपकी ये तीनों जो पॉइंट हैं उनसे गुजर के जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा इधर आना था और इसने थोड़ा सा इस तरफ आना। इस पर इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन मेरे पास क्या है जी, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 जो है ये मेरे पास इसकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, इसको पॉइंट को थोड़ा सा इधर कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, वो ये है कि हमने निकालना है, इसके साथ हमने दूसरा ग्राफ भी ड्रा करना है। अब कंसीडर द इक्वेशन y इज इक्वल 1/4 x प्लस 2। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कंप्लीट द कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, इसका टेबल कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ग्राफ की तरफ चलते हैं।
पार्ट बी की जो जैसे उसने एक में दी हुई थी, इसी तरह पार्ट बी में भी उसने एक टेबल दिया हुआ है। अब एक तो ये है कि इस टेबल को हमने पहले पार्ट में कह रहे हैं इसको टेबल को कंप्लीट करो, फिर वो ग्राफ की बात करते हैं। हम उसी ग्राफ जो पहले हम ग्राफ ड्रा कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए, जो ए है उसके पार्ट 2 में जो हम ग्राफ ड्रा कर चुके हैं, जिसकी कोई हमारे पास थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, उसमें हम ये वाली y इज इक्वल 1/4 x प्लस 2 है, इस वाली लाइन भी ड्रा करेंगे और नेक्स्ट स्टेप को सेम डिमांड किया उसकी तरफ चलते हैं। तो पहले हम ये वाला करेंगे, टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -8, y इक्वल 1/4 x की जगह क्या पुट करेंगे -8, ये वाला प्लस 2, इसी तरह y इज इक्वल टू 4 1 4 4 2 8, तो मेरे पास क्या बचा -2 प्लस 2, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 0, 0 से कोई साइन नहीं लेता, 0 आ गया। अब क्या आ गई एट x इज इक्वल टू 0, अब देखो y इज इक्वल टू 1/4, इधर क्या आ गया 0 प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 2, ये मेरे पास क्या आ गई 2। अब तीसरा जो पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 4, ये 4 पर y क्या होगा, y इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन पुट कर लिया 1/4 है, x की जगह 4 लिखा प्लस 2, 4 4 से कैंसिल, y इज इक्वल टू ये वाला 1 और ये वाला 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इस तरह मेरे पास 0 2 3 जो है वो मेरे पास टेबल हो गई कंप्लीट, जिसका पार्ट बी है। अब वो गेम कह रहा है कि ऑन अ सेम एक्सिस इन A2, यानी अभी जो हमने तो पहले ग्राफ ड्रा किया हुआ है ए के पार्ट 2 में, उसी के ऊपर कह रहा है कि इसी वाली वैल्यू को, ये जो पॉइंट है इनको क्या करो ड्रा करो। तो अभी हम अगेन ग्राफ पर चलते हैं। ग्राफ पर जाकर हम क्या करते हैं कि मजीद जो इसके ये लाइन है, ये वाली ये जो इक्वेशन है इसकी एक लाइन ड्रा करते हैं। अब वो कह रहा है ऑन द सेम एक्सिस इन A2, यानी A2 ये वाला हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है A2 है, यानी ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व की है A2 की, ये जो हमारे पास था, इसी के हिसाब से हमने क्या करना है, कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल 1/4 x प्लस 2 -8 to 4, -8 से 4 तक जो है कह रहा है इस इक्वेशन का ये टेबल हमने ड्रा किया हुआ है। इस टेबल की हेल्प से ये वाली इक्वेशन जो है इसी की हेल्प से ये टेबल बनाया, तो इसी टेबल की हेल्प से ये 1 2 3 जो पॉइंट है इनको उस पर ड्रा कर रहे हैं। तो चलें, ये हमारे पास 3 पॉइंट है, हम इन पॉइंट को क्या कर लेते हैं जी, लिख लेते हैं साथ। अच्छा, जो पहला पॉइंट है हमारे पास P1 हमारे पास क्या है जी, ये वाला -8 और 0 है। P2 की बात करें तो 0 और 2 है। P3 की बात करें तो 4 और क्या है जी 3 है। पहली x की वैल्यू, दूसरी y की। पहला पॉइंट जो है वो -8 और 0 है। -8 और 0 का मतलब है कि बिल्कुल x की वैल्यू तो -8 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू 0 है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या पॉइंट है जी, -8 और 0। दूसरा पॉइंट ये देखें 0 और 2 है, यानी x की वैल्यू 0 और 2 का इसका मतलब है कि ये देखें हमारे पास जो पॉइंट बनेगा 0 और 2, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। तो 1 2 3 ये इसका तकरीबन ये वाला यहाँ से ये बनेगा, क्योंकि 0 और 4 के दरमियान टोटल कितने बॉक्स हैं, 5 बॉक्सेस हैं, तो 2 नीचे से छोड़ देने, 2 ऊपर से छोड़ देने, दरमियान वाले को काट देना, तो 2 आ जाएगा, यानी इसके दरमियान में 2 आ जाएगा। देन हमारे पास अगला जो पॉइंट है 4 और 3 है, यानी x की वैल्यू 4 है, ये है 4, और y की वैल्यू 3 है। तो अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास 4 ये है, y की 3, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर जो है 2 है, तो इसके ऊपर यहाँ इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉइंट 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा तो इसको लाइन को क्या कर लेना है जी, हमने सिंपल सा इस तरह ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए लाइन को ज्वाइन कर दिया, ये वाला एक पॉइंट था। अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/4 x प्लस 2, ये दूसरी लाइन है। अब क्या है कि हमने ये देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये मतलब है, ये देखें इसको हमने यहाँ रख के ऐसे क्या कर दिया, लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, लाइन ड्रा हो गई कि ये जो पहली y इज इक्वल टू x प्लस
9 वाली लाइन है और दूसरी y इज इक्वल टू 1/4 x + 3 वाली है, इन दोनों ने एक दूसरे को कट कहाँ पे किया? अगर आप गौर करें तो ये वाला पॉइंट है जिस पर इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कटिंग की है। अगर कटिंग की आप बात देखें तो कट जो कर रहा है वो देखो, ये -3 है, ये माइनस क्या है 5 है, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर रहा है हमारे पास -4 के ऊपर, ठीक है। देखिए -4 के ऊपर हमारे पास यहाँ इंटरसेक्शन इसका हो रहा है, तो -4 और x की वैल्यू जो y की वैल्यू है ये वो 1 है। क्यों कि ये देखो, ये इधर ऊपर अगर 2 है तो ये ऊपर से नीचे है, इसको अगर ये देखो आप यहाँ से ड्रा करके लेके आओगे, ये देखो ड्रा करके लेके आओगे तो इस जगह आ रहा है, जो कि क्या है, इस जगह आ रहा है ना। इसी तरह इसको अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो जिस जगह ये वाला, तो ये क्या है, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। 1 तो एक बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर है तो लाजिम बात है 1 है। तो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपका -4 और 1 है, और ये कौन सा जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल ये लिखना है इसमें कि कहीं पर भी लिख लेते हैं कि फ्रॉम A2 अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम A2 the graph intersects graphs intersects at the point -4 और 1 के -4 और 1 के ऊपर, -4 और 1 के ऊपर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या ये वाला पॉइंट है, तो इसमें क्या आ जाएगा जी, 10 सोल्यूशन जो हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा, x इक्वल टू -4 और क्योंकि -4 y इज इक्वल टू 1, इसलिए कि ये देखें हमारे पास -4 और 1 के ऊपर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो b का पार्ट 2 है वो भी हमने कर लिया। अब हमारे पास जो पार्ट c है ना, जिसमें वो कह रहे हैं हेंस सॉल्व द सिमल्टेनियस इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू 9 और x - y इज इक्वल टू -4, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम चलते हैं जी वाइट बोर्ड के ऊपर और इस वाले क्वेश्चन को जो है ना हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्ट ए पार्ट बी दोनों जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ग्राफ में ड्रा कर चुके हैं। जो इसका पार्ट सी है उसमें वो क्या कह रहा है, पार्ट सी में वो ये कह रहा है सॉल्व द सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ये उससे दो इक्वेशन दे दी, कह रहे हैं इनको सॉल्व करना है। साथ में फास्ट में मैं आपको बताऊं तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली दो इक्वेशन दे रहा है, कह रहा है यानी कि x और y हमने निकालने। तो अब ऐसा है कि मैं क्या करता हूं कि जो इक्वेशन क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 जो है उसको मल्टीप्लाई इन 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों मल्टीप्लाई करो जी, मैं आपको इसकी रीजन बता दूं। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x, जब 2 और 4 को मल्टीप्लाई 2 ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8y हो जाएगा, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -16 हो जाएगा, ये इक्वेशन होगी 3। अब मैंने क्यों मल्टीप्लाई की ये मैं आपको बताता हूं। अब देखें जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 का 3 और इक्वेशन 1 है, इनका जो फर्स्ट वेरिएबल है दैट इज x, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है 2 था, इसके साथ कोई नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये जो पहले वाले x की वैल्यू है वो सेम हो जाए, x के साथ सेम कोएफिशिएंट हो जाए। जब सेम कोएफिशिएंट इसलिए किए जाते हैं ताकि बाद में उनको वो जो सेम कोएफिशिएंट होते हैं उन्हें सबट्रैक्ट ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो वो कट जाते होते हैं और जो दूसरा वेरिएबल होता है वो आ जाता है। अब इसमें देखिए मेरे पास यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों पास है, दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि साइन एक जैसा है। जब भी वेरिएबल्स सेम हो गए, जैसे कि यहाँ मैंने 2x कर लिया 2x कर दिया, वेरिएबल मेरे सेम हो गए और उनके साथ साइन भी सेम हो, तो उनको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है हम सबट्रैक्ट करेंगे, अगर ये दोनों नेगेटिव होते तब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं। क्यों हम सबट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों के साथ पहले से सेम साइन था तो सेम की कटिंग नहीं होती। जब आप सबट्रैक्शन करते हो तो साइन चेंज होता है, जब साइन चेंज होता है तो कटिंग हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे
1 एंड 3, यानी 1 और 3 को आपस में सेपरेट करते हैं, लिखेंगे 1 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 9, 2x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 16। अब क्योंकि इनको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो साइन चेंज करते हैं। पहले वाले साइन को सर्कल लगा के क्या कर दो, यानी सर्कल लगाना बंद हो गया, खत्म हो गया, नया साइन आ गया। अब इसके साथ कोई साइन, इसको मतलब है प्लस का साइन, दोनों के साथ प्लस का साइन था, तो सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन जो है उससे साइन चेंज करते होते हैं। इसलिए साइन से चेंज करने के रूल है ना कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। तो इसका प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस। अब ये देखो ये माइनस प्लस खत्म हो गया, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल हो गया। अब ये 8 है और ये 1 है, 8 में से 1 है तो पीछे कितने बचेंगे, 7। 8 क्योंकि बड़ा है तो 7 साइन क्या लगेगा, प्लस का। और दूसरी तरफ मेरे पास क्या होगा, 16 में से 9 है तो पीछे कितना बचेगा, और 7 और 7 प्लस का क्या लगेगा, क्योंकि 16 है। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 ये वाला मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल होके 1, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 1 आ गई। अब ये y की वैल्यू 1 है ना, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इस वाली इक्वेशन में क्या कर देता हूं, मैं पुट कर देता हूं y की वैल्यू। देखो मेरे पास 2x माइनस y है, तो y की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 9। ये जो प्लस माइनस 1 था ये उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। 2x इज इक्वल टू 9 में से 1 के तो पीछे क्या बचेगा, 8, और साथ साइन क्या लगेगा, माइनस 1। तो x इज इक्वल टू ये माइनस 8, ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके नीचे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 4 2 8, तो x की वैल्यू मेरे पास माइनस क्या आ गई, 2। तो इस तरह मेरे पास क्या होगा, x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली। तो जो क्वेश्चन नंबर था जी हमारे पास 3, उसको हमने कंप्लीट कर दिया।